व्हाट्सअप, आई एम आर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉइंट एडमिशन टेस्ट के बारे में। तो व्हाट इज़ बेसिकली जॉइंट एडमिशन टेस्ट। तो आप इसे DU JAT कहें, DU JAT कहें, जॉइंट एडमिशन टेस्ट कहें, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो DU JAT बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक एंट्रेंस है जिसके थ्रू आप DU के बिज़नेस स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो, बिज़नेस कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो। तो जो ये बिज़नेस स्कूल्स हैं एंड बिज़नेस कोर्सेज़ है अंडर ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रही हूँ, नॉट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए देयर इज़ नो मेरिट एंड उसमें आपकी एडमिशन, वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी देयर इज़ नो मेरिट, उसमें भी आपकी एंट्रेंस ही होती है। बट जो JAT है, DU JAT है, उसके थ्रू आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही एडमिशन ले सकते हो। तो इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस देनी पड़ेगी। तो वो एंट्रेंस कैसी होती है, किस तरह का क्वेश्चन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो एंड किस तरह से क्लियर कर सकते हो, उसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो अफिलिएटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिनमें एडमिशन होगी आपकी अगर आपने क्लियर की है एंट्रेंस, एंड कौन कौन से कोर्सेज़ हैं इससे रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आप DU JAT में इफ़ यू वांट टू अपीयर इन दिस, अगर आप देना चाहते हैं इस एंट्रेंस को एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, इसको लेकर, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। सो DU JAT के थ्रू बेसिकली आप 3 कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो। वो है जो बिज़नेस कोर्सेज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के। तो ये 3 कोर्सेज़ हैं BBA, that is Bachelor in Business Administration, Financial Investment Analysis, FIA. The second is BBE, that is BA Honors in Business Economics, and the third is BMS, that is Bachelor in Management Studies. तो अगर इन तीनों में से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको ये एंट्रेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें किसी मेरिट के थ्रू नहीं होती है, एक एंट्रेंस के थ्रू ही आपकी एडमिशन होती है। तो आपको वो देनी पड़ेगी एंड उसके थ्रू फिर आपका जो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो बेसिकली अगर बात करें, शुरू करें कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इसमें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही फिल होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आती है एंड फॉर्म्स रिलीज़ होने के बाद आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो अभी फॉर्म्स रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो वंस इट इज़ रिलीज्ड यू कैन श्योरली गो ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट एंड फिल अप दिस फॉर्म। तो वहाँ से आप फॉर्म फिल करोगे, फिर आपकी एडमिट कार्ड आएगी, आपकी एंट्रेंस होगी, रिजल्ट्स आएंगे और फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आप सब कुछ आपका ऑनलाइन ही होगा, एप्लीकेशन से लेके एग्ज़ाम तक। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में नेसेसरी है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब है आपके जो 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट हैं वो एटलीस्ट 60% होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल। तो ये 60% भी कैलकुलेट किए जाएंगे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी है। तो मैथ्स एंड इंग्लिश के अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने 12th में मैथ्स या इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो यू कैन नॉट अप्लाई। तो मैथ्स एंड इंग्लिश इज़ कंपलसरी। उनके अलावा 2 और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट को लेकर आपका 60% कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी, सो दैट यू कैन पॉज एंड चेक कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 12th में वो सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं इस लिस्ट में, क्योंकि इसी लिस्ट के 2 और सब्जेक्ट्स को मिलाकर एंड मैथ्स एंड इंग्लिश को मिलाकर आपका 60% का एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाएगा। तो येस, दिस इज़ ऑल फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इधर आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो। तो इफ़ यू आर फ्रॉम दी SC ST OBC या PWD EWS कैटेगरी, तो आपको अप टू 5% का एडवांटेज मिलेगा। दिस 5% कैन वेरी फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी। तो अगर आप SC या ST से हो तो हो सकता है आपको 5% का फुल एडवांटेज मिले। अगर आप OBC से हो तो OBC को थोड़ा कम एडवांटेज मिलता है। तो हो सकता है आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% से 55% पे आ जाए, फिर आप 55% के साथ भी एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। और इस केस में ऑब्वियसली मैंने मेंशन कर दिया है कि मैथ्स एंड इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अलावा यू कैन नॉट अप्लाई।
सो दिस वॉज फॉर द एलिजिबिलिटी। अब यहाँ बच्चे सोच सकते हैं कि मेरा अगर 60% है बोर्ड्स में तो आई कैन अप्लाई एंड द रेस्ट इज़ बेस्ड ऑन दी एंट्रेंस एग्जाम्स रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है, आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, आपकी जो रैंक निकलेगी, वो उसका जो वेटेज होता है वो दोनों डिवाइडेड है आपके एंट्रेंस के रिज़ल्ट पे एंड आपके बोर्ड्स के रिज़ल्ट पे। वो जो रेशियो है वो डिवाइडेड है आपके एंट्रेंस एंड बोर्ड्स के रिज़ल्ट पे, विच इज़ इन द रेशियो 65:35। तो 65% वेटेज आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिटर्मिन करेगा एंड जो 35% का रेशियो है वो आपके बोर्ड्स के रिज़ल्ट पे मैटर करेगी। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के वेटेज से ही आपकी रेशियो निकलेगी एंड आपका जो रैंक निकलेगा वो इन दोनों के वेटेज पे ही निकलेगा एंड उसके बाद डिटर्मिन की जाएगी कि आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी या नहीं एंड व्हाट इज़ योर रैंक। नाउ कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन पेपर पैटर्न कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आपका पेपर कैसा होगा। इट इज़ कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती थी, बट नाउ सिंस द पास्ट 1 or 2 years इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन पेपर होती है जो कि 2 घंटे की होती है। तो इस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपको -1 का डिसएडवांटेज मिलेगा। ये डिसएडवांटेज जो मिलता है, जो नेगेटिव मिलती है, तो वो आपके रैंक पे काफ़ी असर डाल सकता है। तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन आंसर सो दैट यू आर नॉट गेटिंग अ डिसएडवांटेज ऑफ -1 एंड यू आर नॉट, अगर आपको क्वेश्चन, अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, इट इज़ बेटर टू लीव द क्वेश्चन रादर देन हैविंग अ -1 फॉर दैट। सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो बेसिकली मेजर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे आपके क्वेश्चंस। द फर्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, second is logical and reasoning ability, the third is general English and fourth is business and general awareness। तो ये 4 मेजर सेक्शंस है जिनमें आपका पेपर डिवाइडेड होगा। तो आप ऐसा इसमें नहीं कर सकते कि आप एक सेक्शन को छोड़ो या कम इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि चारों सेक्शंस इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं, इक्वली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन चारों सेक्शन से। तो अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव से भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉजिकल से भी 25, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस एंड बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो दे हैव द इक्वल वेटेज एंड इक्वल इम्पोर्टेंस। तो आप सारे सेक्शंस पे इक्वली फोकस करें एंड देन एंट्रेंस की तैयारी करें। अब अगर आप पूछो कि कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तो मार्केट में बहुत से बुक्स अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉइंट एडमिशन टेस्ट को डेडिकेटेड। तो आप किसी भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, किसी भी अच्छे पब्लिशिंग हाउस या अच्छे ऑथर के बुक से आप तैयारी कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस। आई थिंक इट इज़ अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट इफ़ नॉट यू कैन ऑल्सो चेक ऑन Amazon एंड Flipkart, इट इज़ अवेलेबल देयर आई सपोज। सो वंस यू हैव गिवन योर एंट्रेंस, आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपके रैंक्स आने वाले हैं, तो उसके बाद आपको आपका कोर्स एंड कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो आपने एक एंट्रेंस दी है DU JAT की एंड कोर्सेज 3 हैं। जो बिज़नेस कोर्सेज़ है वो 3 तरह के हैं। तो उनमें से आपको कौन सा कोर्स अलॉट किया जाता है, किस कॉलेज में अलॉट किया जाता है, वो सारा बेस्ड है 4 फैक्टर पे। तो ये 4 फैक्टर्स है। पहले तो इट इज़ बेस्ड ऑन योर रैंक, कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन सा रैंक सिक्योर किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ बेस्ड ऑन योर रैंक फर्स्टली। सेकेंडली आपके बोर्ड्स के रिज़ल्ट, चूँकि मैंने आपको बताया है कि बोर्ड्स के रिज़ल्ट भी मैटर करते हैं, वो 35% का वेटेज रखते हैं आपके रैंक को डिटर्मिन करने में। तो सेकेंडली इट इज़ बेस्ड ऑन योर बोर्ड्स रिज़ल्ट। थर्डली इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त आपसे आपका प्रेफरेंस भी लिया जाएगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, किस कॉलेज से करना चाहते हो। तो इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस एज वेल। फोर्थली इट इज़ बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो ऑब्वियसली अगर बहुत से बच्चों ने सेम कॉलेज को अपना प्रेफरेंस डाला है, सेम कॉलेज को मार्क किया है, तो सभी बच्चों को तो वो कॉलेज अलॉट नहीं की जा सकती। तो उस केस में आपको आपके सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस को भी उनको भी देखा जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाएगा आपका कॉलेज एंड आपका कोर्स। तो आप जो अपना फॉर्म फिल करते हो तो उसमें जो आप अपना प्रेफरेंस डालते हो, तो उसकी एक मैं डेमो लिस्ट आपको आपके स्क्रीन पे अटैच कर दूँगी, क्योंकि ये सो दैट यू
कैन विजुअलाइज एंड यू कैन इमेजिन कि किस तरह से आप प्रेफरेंस डालते हो। तो इस लिस्ट में यू कैन सी देयर इज़ प्रेफरेंस 1, 2 एंड 3। तो ये 3 प्रेफरेंस है जो कि इट इज़ जस्ट अ डेमो लिस्ट। तो ये 3 प्रेफरेंसेस अगर आपने डाले हैं तो आपका अलॉटमेंट इस प्रेफरेंस के बेसिस पे भी होगा। सो ये था पूरा DU JAT का प्रोसीजर कि फॉर्म फिल करने से कोर्स एंड कॉलेज के अलॉटमेंट तक किस तरह का प्रोसीजर होता है। आई होप मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिए हैं एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ़ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग यू कैन गो एंड कमेंट डाउन बिलो और you can text me on my Instagram. I will reply you anywhere and I will clear your doubts. And yeah, if you like this video and if this is helpful for you, make sure to hit the like button and subscribe to my channel. And I'll see you very soon with a new video. Until then, wishing you all the luck.